अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में कंप्यूटर वायरस के बारे में हम आपको बताते हैं, प्रैक्टिकली बताते हैं कि अपने कंप्यूटर से किस तरह वायरसेस को ख़त्म करते हैं और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप और डेस्कटॉप को वायरस से कैसे महफूज बनाएं। लेकिन सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही कमेंट पेश करें। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि अमूमन आजकल के इंटरनेट के दौर में जितनी भी ब्राउज़र है उसमें ज़रूर कोई ना कोई इस तरह के वेबसाइटें होती है कि जिसमें वायरस होते हैं, या जब अपने कंप्यूटर में यूएसबी लगाते हैं तो उसमें भी वायरस होते हैं। अमूमन जो सीडी या डीवीडी होता है उसमें भी वायरसेस होते हैं। तो हम आज के इस लेक्चर में प्रैक्टिकली बताते हैं कि अपने कंप्यूटर को वायरस से कैसे महफूज बनाएं और इसको किस तरह क्लीन अप करें ताकि आपका कंप्यूटर का स्पीड भी बढ़ जाए और सी ड्राइव में आपका फाइलें हैं, जो टेम्परेरी फाइलें हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो इसके लिए हम मुकम्मल डिटेल में स्क्रीन पे बताते हैं। आइए चलते स्क्रीन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ जो स्टार्ट मेन्यू है इस पर क्लिक करें। तो यहाँ रन का ऑप्शन है। अगर आपके कंप्यूटर में, आपकी विंडो में रन का ऑप्शन नहीं है तो सर्च पे क्लिक करें और यहाँ पे रन लिखे और एंटर करें तो रन का कमांड ओपन हो जाता है। इसको हम ज़रा ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम प्रीफेस दे देते हैं, परसेंट दे देते हैं, परसेंट ओके करें तो आपके पास जो टेम्परेरी फाइलें हैं वो ओपन हो जाती है, जो कि इंटरनेट के ज़रिए आपके जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं उसके लिए कुछ टेम्परेरी फाइलें डाउनलोड हो जाती है मुख्तलिफ वेबसाइट से। उसको ख़त्म करना ज़रूरी तो, क्योंकि इनमें वायरसेस भी होते हैं और ये आपकी सी ड्राइव को भी गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ाता है और इसी वजह से आपके कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है, जो स्पीड है, वो कम हो जाता है। इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें और कंट्रोल डी से इसको डिलीट करें। तो यहाँ पे डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम स्किप करें। अब दोबारा इसको डिलीट करें, कंट्रोल ए सेलेक्ट, कंट्रोल डी डिलीट, कंट्रोल ए सेलेक्ट, कंट्रोल डी डिलीट। अब इसको ख़त्म करें। एक दूसरा ऑप्शन है, दोबारा रन में जाएं, स्टार्ट मेन्यू में जाके रन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे दोबारा हम प्रीफेच सेलेक्ट कर लेते, PREFETCH, प्रीफेच ओके करें। तो ये जितनी भी टेम्परेरी फाइलें हैं ये नेट से डाउनलोड हो जाती है आपकी सी ड्राइव में। इसकी वजह से आपकी सी ड्राइव का जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो हो जाता है और इसमें वायरसेस भी होते हैं। तो इसको डिलीट करने का क्या तरीका है, कंट्रोल ए सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी डिलीट करें तो ये सारे फाइलें डिलीट हो जाती है। इसी तरह इसको हम जो आपका रिसाइकल बिन है उससे भी ख़त्म कर लेते हैं। राइट क्लिक करें, एम्प्टी रिसाइकल बिन, यहाँ से भी ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, रन पे क्लिक करें और यहाँ से क्लीन MGR दे दे, ओके करें। तो यहाँ से जो ये इस्तेमाल होता है डिस्क क्लीन के लिए। यहाँ से हमने सी सेलेक्ट किया है, दोबारा वही कमांड में दे देता हूँ, क्लीन MGR, ओके करें, डिलीट फाइल पे क्लिक करें। तो इस तरह ये आपके सिस्टम को क्लीन अप कर देता है।
ये एक अच्छा तरीका है। आप ज़रूर ये 3 जो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है इसको ज़रूर अप्लाई करें। इसके अलावा एक और ऑप्शन है, दोबारा रन कमांड में आए, रेज REGEDIT इसको ओके करें, यस करें। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में आपने रिमूव किया है, अनइंस्टॉल किया है, लेकिन उसकी फाइल ही अभी तक यहाँ पे मौजूद है, वो ज़रूर आप यहाँ से रिमूव किया करें, क्योंकि वो फालतू में पड़े होते हैं। यहाँ पे अगर राइट क्लिक करें तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो सॉफ्टवेयर जो आपने रिमूव किया है लेकिन आपके पास अभी तक यहाँ पे पड़े, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर आपने रिमूव करने हैं। ये दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके हैं आपके सिस्टम को अपडेट करने के लिए, आपके सिस्टम का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और दूसरा ये कि इसमें जितने भी वायरसेस होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। अभी जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि अपने सिस्टम को कैसे सिक्योर रखें ताकि आपके सिस्टम में किसी किस्म का वायरस ना आए। विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरसेस मौजूद हैं। आप ज़रूर उसको, जिसे विंडो डिफेंडर भी कहते हैं, आप ज़रूर उसको अप्लाई करें। उसको किस तरह अप्लाई करना है चलते हैं, मैं बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ स्टार्ट के मेन्यू में राइट क्लिक करें और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें। यहाँ से आप देख रहे हैं सिस्टम एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें और यहाँ से विंडो डिफेंडर का ऑप्शन है, इसको ओपन करें। और फिर यहाँ पे ऑप्शन है टर्न विंडो डिफेंडर ऑन और ऑफ। यहाँ पे आपने इसको अमूमन टर्न ऑन विंडो फायरवॉल को टर्न, इस पर ही क्लिक करना है। दूसरे नंबर पे पब्लिक नेटवर्क टर्न ऑन विंडो फायरवॉल, इसको भी आपने ऑन रखना है। इसको ज़रूरी हर सूरत में आपने ऑन ही रखना है, कभी भी इसको ऑफ नहीं रखना। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च में मैं लिख लेता हूँ, यहाँ सर्च पे मैं लिख लेता हूँ विंडो डिफेंडर। विंडो डिफेंडर यहाँ पे लिखे तो ये विंडो 7, विंडो 8 और विंडो 10 में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है। अब देखिए मुझसे भी ये सिस्टम स्कैन मांग रहा है और अपडेट भी मांग रहा है। तो यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इसके लिए आपका पास इंटरनेट का होना ज़रूरी है। यहाँ से अपडेट करें और यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं, फुल स्कैन भी कर सकते हैं, कस्टम स्कैन भी कर सकते हैं। अगर कस्टम स्कैन पे क्लिक करें तो यहाँ से आप कोई भी ड्राइव सेलेक्ट करके अपना USB पहले लगाने के बाद आप इसको यहाँ से स्कैन किया करें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा एंटीवायरस है, विंडो डिफेंडर है। आप जब भी USB लगाते हैं या नया कोई सॉफ्टवेयर डालते हैं तो उसको पहले स्कैन कर लिया करें। अपने स्टार्ट मेन्यू से सर्च में इसको ढूंढ के ये आ जाता है आपके पास। तो इसी के साथ अपडेट भी हो रहा है और यहाँ से स्कैन भी कर रहे हैं। इसको हमेशा के लिए अपडेट ही रखें, इसकी वजह से आपके सिस्टम में कभी भी वायरस नहीं आएंगे। और तीसरा चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है वो ये है कि यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ मेरा ये जो USB है इसको यहाँ से कभी भी ओपन ना करें, इसको अमूमन यहाँ साइड से ओपन कर लिया करें, फिर आपके सिस्टम में वायरसेस नहीं आएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ आप ढूंढना चाहते हैं ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी यहाँ से डायरेक्ट ओपन ना करें, बल्कि यहाँ साइड से ओपन कर लिया करें। इस पर क्लिक करके ओपन कर लिया करें, फिर आपके सिस्टम में वायरस नहीं आएगी। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स पेश किया करें ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें।